नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पाथ विद रितु पर। तो भाई कई सारे सवाल थे आपके ट्रेनिंग से संबंधित। अब ये ट्रेनिंग की टेंशन किनको हो रही है? जिनका मेडिकल हो गया हो, जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया हो और जिनको ज्वाइनिंग मिलने वाली है, तो उनकी थोड़ी सी टेंशन ये है कि ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। अब कई कमेंट थे कि मैडम छुट्टी मिलती है नहीं मिलती है, या फिर कईयों का ये था कि शादी में छुट्टी मिलती है या हमें पढ़ने के लिए टाइम मिलता है कि नहीं मिलता। अब कई सारे कमेंट्स के जवाब अब कैसे दिए जाएं? अब सभी के रिप्लाई तो नहीं दिए जाते, लेकिन आज जो हम वीडियो बना रहे हैं उसके थ्रू हम आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर लेंगे। बाकी फिर भी कोई एक दो क्वेश्चन रह जाए तो बता देना। ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। ट्रेनिंग की सबसे पहले तो आपके ऊपर ये डिपेंड करेगा ट्रेनिंग में कि आपका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ आता है। ट्रेनिंग सेंटर कई सारे हैं, आपने देखे भी होंगे। इसमें सबसे बढ़िया ट्रेनिंग सेंटर बताया जाता है जैसे आरपी जयपुर वाले को। हमारा ट्रेनिंग सेंटर कौन सा था? अब ये भी कई सारे कमेंट करेंगे, तो ट्रेनिंग सेंटर था पीटीएस जोधपुर। दो ट्रेनिंग सेंटर पास पास है, आरपीटीसी जोधपुर में ही और एक पीटीएस है। आरपीटीसी में हार्ड ट्रेनिंग होती है, पीटीएस में अच्छी ट्रेनिंग होती है। अब कई सारे खुल गए, जैसे ये किशनगढ़ वाला भी है, आरपीए वाला बेस्ट है। अब होता क्या है, शेड्यूल देख लो। सबसे पहले हम छुट्टी की बात करते हैं, क्योंकि कहीं जैसे हम कोई भी नौकरी में जाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि यार वहाँ पे छुट्टी का शेड्यूल क्या रहेगा, यही रहता है ना। तो जैसे छुट्टी के बारे में बात करते हैं, तो आपको जैसे आपका प्रोबेशन हो जाता है, उसके बाद में हमको जैसे हमारी हम बात करें तो हमें 25 छुट्टियां मिलती हैं साल भर की। बाकी और कई कई चीजें हो जाती है, पीएल, मेडिकल। लेकिन आपको ट्रेनिंग से पहले ट्रेनिंग टाइम में आपको 12 छुट्टियां मिलती है। 12 छुट्टियों में भी आपको जीएच नहीं मिलती। भाई जीएच क्यों है कि ट्रेनीज होता है उसके जीएच लागू नहीं होती। तो आपको 12 छुट्टियां मिलेंगी। कितने महीने की? आपकी 9-10 महीने की। 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, खिंचती खिंचती 9-10 महीने की, 11 महीने तक चली जाती है। तो आपको इतनी छुट्टियां मिलेंगी। शेड्यूल क्या रहता है छुट्टियों में? ये भी नहीं है कि भाई आपको शादी में, जैसे हम शादी के बाद जैसे अभी 20-20 एक महीने की छुट्टियां होती है वैसे ले लेंगे, नहीं। वहां आपको 4 या 5 दिन की ही आपको जैसे ट्रेनिंग टाइम में शादी की छुट्टियां मिलेंगी। अब कईयों, मेरा तो ये मानना हो गई, ट्रेनिंग टाइम में जब शादी करते हैं तो उसमें शादी का एंजॉय नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि 4-5 छुट्टियों में इंसान क्या क्या करे। तो इस टाइम पे ट्रेनिंग के अलावा आप शादी कर लो, ट्रेनिंग के बाद कर लो। हाँ भाई किसी की अर्जेंट है तो आपको 4-5 छुट्टियां मिल जाएंगी। फिर आती है बात, जैसे शेड्यूल क्या रहता है। शेड्यूल आपका देखो, अभी कई कमेंट कर रहे थे कि भाई मैडम आपको डरा रही है, नेगेटिविटी भर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आगे जाके आपको ये ना लगे कि ये चीज तो मैंने फेस की ही नहीं, ये चीज तो मेरे को पता ही नहीं थी। तो उस चीज पे आते हैं। जैसे हमारा जैसे उठने का शेड्यूल क्या रहता है, 4 बजे उठना पड़ता है, 4-4:30 आपको उठना ही पड़ेगा। फिर आपको उठकर नहा धोकर आपको ग्राउंड जाना होता है। ग्राउंड जाकर आपकी वही पीटी परेड होती है। फिर आपको नाश्ते का टाइम आता है। फिर उसके बाद में आपका जो शेड्यूल रहता है, जैसे आपको जो सिखलाई दी जाती है वो दी जाती है आपको। जैसे शुरू शुरू में हम जाते हैं तो जो हमारे इंस्ट्रक्टर होते हैं वो भी मान लो अपने साथ स्ट्रिक्टली व्यवहार करते हैं, जैसे कि भाई ये बच्चे हैं, ये जैसे इतना तो हमारी जो स्कूल लाइफ होती है उसमें भी नहीं किया जाता जितना इसमें किया जाता है। लेकिन वो सिर्फ शुरू शुरू में होता है, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, थोड़ा बच्चे के अंदर मान लो जो ट्रेनिंग होता है उसमें थोड़ा डर रहे। लेकिन बाद में जो चीज इतनी अच्छी लगती है, जो इंस्ट्रक्टर होता है या इंस्ट्रक्टर की जो सिखलाई होती है, वो चीज इतनी अपने हैबिट में आ जाती है। तो हमारा जो लास्ट मोमेंट था, हम ये सोचते थे कि यार ये ट्रेनिंग चलती ही रहे, क्योंकि ट्रेनिंग टाइम का लास्ट की ऐसी चीजें हो जाती फिर मन ही नहीं करता। शुरू शुरू में बहुत हार्ड रहता है, हर चीज हार्ड रहती है। पढ़ाई से संबंधित ले लो, हर चीज में हम ये चीज डाल सकते हैं। फिर क्या रहता है, फिर जैसे आपका 9-9:30 का शेड्यूल होगा, फिर आपको छोड़ेंगे। फिर आपका वही, आप आओगे नहा धोकर, खाना खाओगे, खाना खा के फिर वापस आपकी इंडोर क्लास होती है। 2 चीजें होती है, एक होता है इंडोर, एक होता है आउटडोर। आउटडोर में आपको जो नॉर्मल चीजें होती है जैसे पीटी परेड, इसकी जानकारी मिलती है। जो इंडोर होता है उसमें आपको नॉर्मल जो बेसिक चीजें हैं पुलिस से संबंधित वो पढ़ाई जाती है। तो वहां पे आपके 3-4 क्लासें होंगी। उस क्लासों में सबसे ज्यादा क्या होता है, जैसे खाना खा के जाते हैं, दाल जो छाछ होती है वो पी के जाते हैं, तो नींद आएगी, नॉर्मली आएगी, सबको पता है। तो वहां पर यही रहता है कि तो आधा तो सोते ही रहते हैं। फिर इंडोर क्लास होने के बाद वापस आपका क्या होता है, आना होता है। आपको आधा पौन घंटे का रेस्ट देंगे। उसके बाद आपको वापस
शाम के टाइम पे कि जो श्रमदान होता है वो तो पुलिस में आपको पता ही है कि होता ही है, हर चीज में होता है, हर नौकरी में ही श्रमदान होता है। तो आपको शाम के टाइम पे फटीक करवाई जाती है, जो भी मान लो पेड़ पौधे होते हैं उनकी सफाई, ग्राउंड की सफाई जिसमें आप परेड करते हो, आपका आउटडोर होता है उसकी सफाई। तो आपको ये करवाने के बाद आपका शाम को वही आपकी जो खाना खाने का टाइम होता है, फिर शाम को आरती होती है, यानी कि आप 7 साढ़े 7 बजे तक फ्री होते हो। ठीक है, अब पूरे दिन के आप थके हुए हो, 7 साढ़े 7 बजे आप फ्री होते हो, कोई सुबह ना आता है कोई शाम को ना आता है, फिर शाम को जैसे आप 1-2 घंटे, मान लो 1 घंटा 1.5 घंटा आप घर वालों से बातचीत भी करते हो, अपने साथियों से भी बातचीत करते हो, यही 9 साढ़े 9 10 बज जाते हैं, फिर आपका सोने का टाइम हो जाता है। अगर आप पढ़ने वाला, आप कह रहे हो कि भाई पढ़ने वाले तो कहीं भी पढ़ सकते हैं, हाँ मैं मानती हूँ पढ़ने वाला अपना टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन वो जैसे आप जब तक आप पूरी नींद नहीं करोगे वहां पे ट्रेनिंग में, तो आपका जो शेड्यूल है वो बैठ ही नहीं पाएगा। पूरी नींद चाहिए, क्योंकि आपका फिजिकल वर्कआउट इतना हो जाता है, तो आप फिर मेंटली कोई चीज सोच ही नहीं सकते। समझ सकते हो आप, जैसे हम फिजिकली थक जाते हैं तो हम मेंटली वो चीज प्रिपेयर नहीं कर सकते। हाँ आपको टाइम मिलता है तो बिल्कुल आप पढ़िए, जिनका मानना है कि भाई हम ट्रेनिंग में भी पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, आपकी कोई मनाही नहीं है, आपको शाम को कोई ये नहीं कहेगा कि आप क्यों पढ़ रहे हो। बाकी जो शेड्यूल है यही रहेगा। बार बार जैसे आप ये पूछते हो छुट्टियां क्या रहेंगी, ये क्या रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जैसे शादी वाले हैं जो भाई शादी की भाई छुट्टियों की बार बार पूछते हैं, तो शादी वालों को बता दिया गया है नॉर्मल आपको 12 छुट्टियां मिलेंगी, उसमें आपको 9-10 महीने एडजस्ट करने होते हैं। संडे को आपको वही आउट पास की कहेंगे तो वही आउट पास भी वही रहता है, 2-3 घंटे का ही रहता है, तो आपको टाइम इतना मिल नहीं पाता। तो ये ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है, और इसमें होता क्या है कि शुरू शुरू में चीजें थोड़ी अटपटी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें इतनी हैबिट में आ जाती हैं तो हम उनको एकदम शेड्यूल से करने लग जाते हैं सारी चीजें। जैसे जो हमारे जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनकी सिखलाई भी अच्छी लगने लग जाती है। लास्ट मोमेंट तो ऐसा होता है कि ये ट्रेनिंग चलती ही रही। हमारा भी ये था कि हम बहुत सारी लड़कियां थी, फिर लास्ट वाले शुरू शुरू में तो झगड़ा वगड़ा होता था, लेकिन लास्ट टाइम पे इतना अच्छा होता है ना। और अभी तो क्या है, उस टाइम पे जो इतनी लड़कियां साथ थी वो अभी क्या मिलती हैं, नहीं मिलते। वो मोमेंट आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट होगा, ये आप देख लोगे, आपको पता भी चल जाएगा। बाकी जिनका जो मेडिकल, ये जो मेडिकल डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है उनका भी भाई हो जाएगा, और जो बूंदी हाड़ोती वाले हैं उनको ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल ही रहा है। बाकी कोई भी दिक्कत हो ट्रेनिंग से संबंधित कि मैडम ये कैसे होता है, वहाँ पे हर चीज़ें होती हैं। मान लो अगर आप बीमार हो गए तो डिस्पेंसरीज होती हैं, कहीं भी आपको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, हर चीज़ आपको उपलब्ध हो जाएगी। बाकी कोई दिक्कत हो तो बता देना, मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।